हेलो एवरीवन, आज है 29 सितंबर दिन मंगलवार एंड यू आर वाचिंग द न्यूज नरेटर। चलिए शुरू करते हैं। पत्नी को बेरहमी से पीटने वाले आईपीएस को हटाया। अपने कर्मचारियों के सामने पत्नी की बेरहमी से पिटाई करने वाले स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा का वीडियो वायरल होने के बाद सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। शर्मा को संचालक लोक अभियोजन के पद से हटाकर गृह विभाग से अटैच किया गया है। सोमवार को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इस मामले में लिखित शिकायत आएगी तो आगे कार्रवाई की जाएगी। वहीं कार्रवाई के बाद आईपीएस शर्मा ने कहा कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है, यह मेरे व पत्नी प्रिया शर्मा के बीच का पारिवारिक मामला है। गैंगरेप के 5 आरोपियों को अंतिम सांस तक उम्र कैद। नाबालिग से गैंगरेप कर उसे वेश्यावृत्ति के दलदल में धकेलने के मामले में विशेष अदालत ने 5 आरोपियों को अंतिम सांस तक उम्र कैद की सजा सुनाई है। आरोपियों के साथ देने वाली महिला समेत 3 को 20-20 साल की जेल हुई है। साक्ष्य के अभाव में 3 आरोपियों को दोष मुक्त किया गया है। इन्हें मिली है अंतिम सांस तक सजा। मुख्य आरोपी मुबारक उर्फ सुफियान, फैजल, आफ्ताब, शाहरुख और अरुण गांगुली को अंतिम सांस तक कैद की सजा सुनाई गई है। 20-20 साल की जेल। देह व्यापार में सहयोग करने वाली प्रियंका सिंह चौहान, प्रकाश कनौजिया व अंकित महेश्वरी को 20-20 साल कैद। ये आरोपी हुए हैं बरी। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में सुखदेव घोष, होटल व्यवसायी केशव तिवारी, सनी तिवारी को दोष मुक्त कर दिया है। इंदौर में युवाओं ने किया प्रदर्शन, झूठे वादे नहीं, रोजगार दो। युवाओं को रोजगार देने की मांग को लेकर सोमवार को सैकड़ों बेरोजगारों ने प्रदर्शन किया है। भंवरकुआं चौराहे पर जमा हुए युवक युवतियों ने झूठे वादे नहीं, रोजगार दो के नारे लगाए और बैनर पोस्टर लिखकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल लोगों के मुताबिक 3 साल से सरकारी नौकरियों में बैन लगा है, जिसके कारण शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। बेरोजगारों ने मौन प्रदर्शन के बाद शासन के नाम भंवरकुआं थाने जाकर एक ज्ञापन भी सौंपा है। ग्वालियर में 3 करोड़ के फर्जी लेन देन की जांच करने पहुंची सीबीआई। बैंक खातों में जमा छात्रवृत्ति की राशि शराब ठेकेदारों और दोस्तों में बांट दी। ग्वालियर में यूनियन बैंक की सराफा शाखा की छात्रवृत्ति की रकम हड़पने के लिए हेराफेरी के मामले में सीबीआई की पड़ताल शुरू हो गई। तत्कालीन सहायक प्रबंधक ने छात्रवृत्ति की रकम अपने दोस्तों और शराब ठेकेदारों को थमा दी। इस मामले में रिकॉर्ड खंगालने सीबीआई टीम सोमवार को बैंक आई। अनुसूचित जाति व जनजाति छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति के 35 लाख रुपए बिना खाता धारक की जानकारी के बाजार में लगा दिया था। विभाग ने करीब 250 स्कूलों की छात्रवृत्ति की रकम यूनियन बैंक के कई खातों में जमा की थी, लेकिन छात्रवृत्ति बांटने में विलंब हो गया तो रकम खातों में ही जमा रही। उसकी तरफ विभाग का ध्यान नहीं गया। विभाग ने रकम के बारे में पता किया तो धोखाधड़ी उजागर हुई। मामले में विभाग की तत्कालीन संचालक उषा पाठक ने कोतवाली पुलिस से शिकायत की थी। जांच में पता चला कि बैंक के तत्कालीन सहायक मैनेजर हिमांशु इस गोरख धंधे को 2011 से संचालित कर रहे थे। शुरुआती जांच में करीब 1.25 करोड़ फिर करीब 3 करोड़ रुपए का लेन देन सामने आया। सतना के सिंहपुर में बवाल, परिजन बोले हत्या की गई है। पुलिस का दावा कि रिवॉल्वर छीनने की कोशिश में दबा ट्रिगर। सतना जिले के मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर सिंहपुर थाने में रविवार रात लॉकअप में पूछताछ के दौरान एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई। गोली थाना प्रभारी विक्रम पाठक की सर्विस रिवॉल्वर से चली है। सोमवार को घटना से आक्रोशित भीड़ ने सिंहपुर में बवाल मचा दिया। विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा और मृतक के परिजन ने हत्या का आरोप लगाते हुए हाईवे जाम कर दिया है। केबीसी में भोपाल की बेटी ने जीते 6,40,000 रुपए। बस्ती में रहने वाली आरती जगताप सोमवार को केबीसी की हॉट सीट पर बैठी थी। उन्होंने 6.40 लाख रुपए जीते हैं। 20 वर्षीय आरती के पिता प्लम्बर हैं और मां दूसरों के यहाँ खाना बनाती हैं। वे शहर के अन्ना नगर स्थित बस्ती में रहती हैं। उन्होंने अपनी शिक्षा के दौरान कई छात्रवृत्ति हासिल की हैं। आरती सिविल सेवा अधिकारी बनना चाहती हैं। उन्होंने सीबीएसई 12वीं में 92.3% अंक हासिल किए थे। वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही हैं। राजधानी में 18% लोगों में एंटीबॉडी, 72% पर खतरा। प्रदेश भर में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच राजधानी भोपाल में हुए सीरो सर्वे थोड़ी राहत जरूर दे रहा है। यहां शहरी क्षेत्रों के 18% लोगों में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी मिली है। यदि इसे औसतन 24 लाख की आबादी के आधार पर देखें तो 4,32,000 लोगों में कोरोना से लड़ने की क्षमता विकसित हो चुकी है। यानी ये उन लोगों में से है जिन्हें एक बार कोरोना हो चुका है और उन्हें इसका पता भी नहीं चला। बता दें कि इस सर्वे में वे लोग शामिल नहीं हैं जो जांच में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे।
रात 1:30 बजे धमाके से फूटी पानी की लाइन, 50 मीटर दूर तक मकानों की छतें व दीवारें गिरी। भोपाल में 4 इमली फॉरेस्ट कॉलोनी के पास ज्योतिबा फुले बस्ती में रात करीब 1:30 बजे जोर के धमाके के साथ कोलार प्रोजेक्ट की लाइन फूट गई। 1100 mm की लाइन से 1 करोड़ लीटर से अधिक पानी तेजी के साथ बाहर निकला, जिससे इसके पास के घरों की दीवारें व छत गिर गए। 30 से 35 मकानों को नुकसान हुआ है। घरों में सो रहे लोग अचानक हड़बड़ाते हुए जागे और घर से निकलकर भागने लगे। कुछ लोगों में बुजुर्ग और बच्चे पानी के साथ बहने लगे, जिन्हें पकड़कर रोका गया। कोलार लाइन से आज जल प्रदाय रहेगा प्रभावित। प्रदेश में कोरोना से बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था पर प्रदर्शन और खुद ही भूल गए नियम। खुद आरिफ मसूद और आधे से ज्यादा लोग बिना मास्क के दिखाई दिए। जिला प्रशासन की अनुमति नहीं मिली, फिर भी किया प्रदर्शन। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम किए दरकिनार। बिना अनुमति भीड़ जुटाने पर दर्ज की गई 12 लोगों पर FIR। पूरे रास्ते लगता रहा जाम और नागरिक और सुरक्षा कर्मी सभी हुए परेशान। प्रदेश में बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के खिलाफ सोमवार को प्रदर्शन करने उतरे प्रदर्शनकारी खुद ही व्यवस्थाओं को भूल गए। प्रशासन की ओर से रैली की अनुमति खारिज होने के बावजूद प्रदेश की बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था व केंद्र के कृषि कानूनों का विरोध करने कांग्रेस के प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी रेत घाट पर जमा हो गए। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी तो कईयों के चेहरे पर मास्क तक नजर नहीं आए। जुबेर पर दर्ज हैं 50 से ज्यादा प्रकरण। खौफ इतना कि गिरफ्तारी के बाद भी सामने नहीं आ रहे हैं पीड़ित। भोपाल के K2 नाइट क्लब में लेट नाइट पार्टी करने के बाद मौके से फरार जुबेर मौलाना को रविवार को भले ही पुलिस ने पकड़ लिया है, लेकिन इससे पहले वह कईयों बार पुलिस को चकमा दे चुका है। जुबैर पर शहर के आधा दर्जन थानों सहित इंदौर में 50 से ज्यादा प्रकरण दर्ज हैं, लेकिन गिरफ्तारियों के बावजूद उसे बार बार जमानत मिल जाती है। जमानत पर रहने के दौरान भी अपने आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता रहता है। इस बार पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई करके उस पर सख्त कार्रवाई करने का रुख दिखाया है। साथ ही पीड़ितों के सामने आने की अपील की गई है। जुबैर मौलाना कुख्यात अपराधी बाबू मस्तान का भांजा है। मस्तान के संरक्षण में जुबैर के काले धंधे लगातार फलते फूलते चले गए और वह खुद भी शहर का बड़ा अपराधी बन गया। सीएम तक पहुंचा लाठीचार्ज मामला, बोले कि मूर्तिकारों को मिलेगी राहत। भोपाल में दुर्गा पूजा की गाइडलाइन से नाराज जय भवानी संगठन के लोगों पर बीते दिन रोशनपुरा चौराहे पर हुए लाठीचार्ज मामले की शिकायत सीएम शिवराज सिंह चौहान तक पहुंच गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले में प्रशासन से कहा है कि किसी भी प्रतिमा पर किसी भी प्रकार का स्टिकर नहीं लगाया जाएगा। सीएम ने आश्वासन दिया कि जिन मूर्तिकारों ने मापदंड से अधिक ऊंचाई की प्रतिमा बना ली है, उनके लिए शासन जल्द ही कोई निर्णय लेगा। नए बिजनेस मॉडल की राह पर कंपनियां। महामारी से त्रस्त अर्थव्यवस्था के बीच आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की ओर कदम बढ़ाते हुए कई कंपनियों ने अपने व्यावसायिक मॉडल को समय पर परिस्थिति के अनुकूल ढाल रही हैं। विनिर्माण, स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में कंपनियां अपने बिजनेस मॉडल को अपनाने और नए तरीके से पेश करने की दिशा में काम कर रही हैं। मोदी सरकार कंपनियों को नवाचार और R&D केंद्र बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, जिससे कि वे दुनिया भर के उपभोक्ताओं तक पहुंच सकें। वहीं विनिर्माण ब्रांड भारत में अपने व्यापार और उभरते हुए परिदृश्य में अपने वैश्विक ग्राहकों के लिए एक बड़ा अवसर देख रहे हैं। अनाज व्यापारियों ने किया धरना प्रदर्शन। यदि कृषक मंडी प्रांगण में अपनी उपज बेचता है तो उस पर व्यापारी को 1.70% शुल्क का भुगतान करना होगा, जबकि मंडी के बाहर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस तरह की दोहरी नीतियों का विरोध करते हुए अनाज कारोबारियों ने करौद की स्थित कृषि उपज मंडी में धरना देकर SDM को ज्ञापन सौंपा है। उपलब्धि, 3 महिला वैज्ञानिकों को पुरस्कार से नवाजा गया। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने देश के सबसे बड़े विज्ञान पुरस्कार में इस बार 3 महिला वैज्ञानिकों को अवार्ड दिए हैं। ये जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, इंजीनियरिंग, गणित, मेडिसिन और भौतिकी के क्षेत्र में दिए जाते हैं। इसमें ओडिशा की महिला वैज्ञानिक डॉक्टर ज्योतिर्मयी दास को रसायन विज्ञान में वर्ष 2020 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा जीव विज्ञान में डॉक्टर वत्सला थिरुमलई और मेडिकल साइंस में डॉक्टर बुशरा अतीक को यह पुरस्कार दिया गया है। IPL 13 बेंगलुरु ने मुंबई को दी शिकस्त। 20 ओवर में टाई रहा मुकाबला। विराट ने सुपर ओवर में दिलाई जीत। कप्तान विराट कोहली के शानदार चौके की बदौलत बेंगलुरु रॉयल चैलेंजर्स ने
आईपीएल 13 के मैच में मुंबई इंडियंस को सुपर ओवर में पराजित कर दिया है। 20 ओवर में मैच टाई रहने के बाद विजेता का फैसला सुपर ओवर में हुआ। बेंगलुरु की ओर से नवदीप सैनी ने सुपर ओवर डाला। उनकी गेंदों का सामना करते हुए मुंबई ने 1 विकेट खोकर 7 रन बनाए। किरोन पोलार्ड 5 रन बनाकर आउट हुए। हार्दिक पांड्या ने 1 रन बनाया, जबकि 1 रन बाय का मिला। जवाब में जसप्रीत बुमराह की गेंद पर बेंगलुरु की ओर से एबी डिविलियर्स ने 6 और विराट कोहली ने 5 रन बना अपनी टीम को शानदार जीत दिलाई। रोनाल्डो के 2 गोल की मदद से जुवेंटस ने रोम को ड्रॉ पर रोका। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 2 गोल के दम पर मौजूदा चैंपियन जुवेंटस ने इटली की सेरिए लीग में खेले गए मुकाबले में रोमा को 2-2 से ड्रॉ पर रोक दिया है। रोमा ने वेतराउट के 31वें मिनट में पेनाल्टी पर गोल की मदद से अपना खाता खोल लिया, लेकिन रोनाल्डो ने 44वें मिनट में गोल करके स्कोर बराबर कर दिया। मैच में पूरी तरह रोनाल्डो छाए रहे, हालांकि बढ़त बनाने में विफल रहे। सियासत। नए कृषि कानूनों का विरोध जारी, भाजपा ने बताया कांग्रेस का ड्रामा। इंडिया गेट पर ट्रैक्टर जलाया, अमरिंदर ने दिया धरना, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज। कृषि सुधार विधेयकों ने भले ही कानून का रूप ले लिया है, लेकिन इनको लेकर विरोध थमा नहीं है। नए कानूनों के खिलाफ विपक्ष और किसानों का विरोध सोमवार को जारी रहा। सुबह दिल्ली के हाई सिक्योरिटी जोन में आने वाले इंडिया गेट के नजदीक प्रदर्शनकारियों ने ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया। घटना का वीडियो पंजाब यूथ कांग्रेस के पेज पर लाइव दिखाया गया। उधर मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शहीद भगत सिंह की 113वीं जयंती पर उनके पैतृक गांव खटकड़ कला में इन कानूनों के खिलाफ संघर्ष शुरू किया है। उन्होंने यहां भगत सिंह की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और फिर वे वहीं पर धरने पर बैठ गए। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।